एवरीवन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीएस विश्व ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। मैंने हाल ही में रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम दिया हूँ। जिस तरह का क्वेश्चन आया है उसका मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस विश्व ऑनलाइन सॉल्यूशन। जहाँ तक आपको पता है दोस्तों कि आजकल प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, योजना से संबंधित आ रहा है प्रमुख, और इन अदर टाइप के भी जो क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों मैंने रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया हूँ, जिसके आधार पर मैंने अपना एक्सपीरियंस सबसे शेयर कर रहा हूँ कि जो जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हम इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो भी इस तरह के करेंट अफेयर आ रहे हैं, ये सब तो बांध से आ ही रहा है। राज्यपाल राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री वो राजधानी, इस तरह से भी क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों 2018 से 20 तक, इसका कहने का मतलब कि मोदी कार्यकाल में जो भी योजनाएं लागू की गई, खासकर उससे ज़्यादातर क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ताकि आप लोग इसे देख लें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। चलिए दोस्तों हम बताना चाहेंगे इसको ट्रिक के साथ में कि कभी आप भूलेंगे नहीं। तो पहला दोस्तों, किस नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में, तो दोस्तों आखिर से याद कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद कीजिएगा। इसको याद करने का तरीका देखो, नागार्जुन कृष्ण को देखकर अंधे हो गए। नागार्जुन कृष्ण को देखकर अंधे हो गए, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि अर्जुन ने जब कृष्ण का विराट रूप देखा तो अंधा हो गया। इसलिए कृष्ण ने को अर्जुन ने अपना इस विराट रूप के दर्शन हेतु उन्होंने दिव्य दृष्टि देने को लिए कहा। तो इसका मतलब उस ट्रिक से आप लोग याद दोस्तों कर सकते हैं कि नागार्जुन जो है कृष्ण, ठीक है ना, यानी कि नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर, अंधे मतलब कि आंध्र प्रदेश में दोस्तों। अंधे कहने के मतलब दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। अगला दोस्तों अगला परियोजना की बात करें, मयूराक्षी परियोजना और फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में। दोस्तों ये मयूराक्षी परियोजना जो है और फरक्का परियोजना दोनों के दोनों पश्चिम बंगाल में है। तो देखो दोस्तों, इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे। मयूर पक्षी बंगाल से फरार हो गए। मयूर पक्षी बंगाल से फरार हो गए। मयूर का मतलब मयूराक्षी परियोजना, बंगाल का मतलब कि बंगाल में है, और फरार हो जाए मतलब फरक्का परियोजना, यानी कि मयूर और फरक्का परियोजना दोनों के दोनों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आगे दोस्तों क्वेश्चन, अब अगला ट्रिक हम देखते हैं, इसको याद करने का तरीका। अगले ट्रिक को याद करने का तरीका दोस्तों, जैसे कि काकड़ा पार ओकाई परियोजना, ये दोनों के दोनों दोस्तों ताप्ती नदी पर है। ये दोनों के दोनों ताप्ती नदी पर है। कहाँ है? तो गुजरात में। तो देखिए दोस्तों कैसे इसको हम लोग याद करते हैं। याद करने का इसका तरीका, गुजराती केकड़ा, ओकाई कर मतलब उल्टी करके ताप्ती नदी को पार कर गया। गुजराती केकड़ा ओकाई कर ताप्ती नदी को पार कर गया। गुजराती केकड़ा मतलब कि देखिए केकड़ा का मतलब होगा काकड़ा पार परियोजना दोस्तों। ओकाई का मतलब होगा दोस्तों कि ओकाई परियोजना हो गया। ये दोनों के दोनों परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी को पार कर ताप्ती नदी पर है। और कहाँ है दोस्तों? तो गुजराती यानी गुजरात में है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों काकड़ा पार परियोजना और ओकाई परियोजना ये दोनों के दोनों ताप्ती नदी पर है। और कहाँ है, किस राज्य में? तो गुजरात में है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि इसको कैसे याद करेंगे। भीमा परियोजना पावनी नदी पर है, महाराष्ट्र में है। तो भीमा परियोजना दोस्तों कहाँ है? पावना नदी पर है, महाराष्ट्र में। कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो भीम ने पवन को महाराष्ट्र में पीटा। भीम ने पवन को महाराष्ट्र में पीटा। तो भीम से हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? भीम। भीम से हो जाएगा क्या दोस्तों? हो जाएगा भीमा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पवन, पवना से होगा दोस्तों पवना नदी हो जाएगा। और आगे महाराष्ट्र, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों हो गया, हम कह सकते हैं कि पवना नदी पर, ठीक है, कौन सी परियोजना है? तो भीमा नदी। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, जैसे हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। दोस्तों हिडकल परियोजना जो है घटप्रभा नदी पर कर्नाटक में। तो कैसे इसको क्या करेंगे हम दोस्तों? तो कल हिडकल ने घाट पर नाटक किया।
कल हिडकल ने घाट पर नाटक किया, घाट पर नाटक किया। तो हिडकल का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा कि हिडकल परियोजना। हिडकल का मतलब क्या हो दोस्तों, हिडकल परियोजना। ठीक है। उसके बाद घाट पर, घाट का मतलब हो जाएगा दोस्तों घाट प्रभा। घाट पर क्या होगा, मतलब घाट प्रभा हो जाएगा। और नाटक का मतलब दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा। अगला दोस्तों, अभी आपने देख लिया कि जो है हिडकल परियोजना कहाँ है दोस्तों। अभी आपने देखा दोस्तों कि मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि जो ये हिडकल परियोजना है दोस्तों, ठीक है, हिडकल परियोजना कहाँ है, किस नदी पर है? घाट, घाट का मतलब घाट प्रभा नदी। और यानी कल हिडकल ने घाट पर नाटक किया, यानी कर्नाटक में है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि कहाँ है, तो कर्नाटक में है। आगे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पनामा परियोजना। दोस्तों अगर हम बात करते हैं पनामा परियोजना की, तो अगर पनामा परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए पनामा परियोजना दोस्तों पनामा नदी पर, और उकाई परियोजना उकाई नदी पर गुजरात में है। देखो कैसे इसको याद करेंगे दोस्तों। सबसे बड़े इसके याद करने का यही ट्रिक है कि पनामा पीकर कई रात ताप्ती में गुजारे हैं। पनामा पीकर कई रात ताप्ती में गुजारे हैं। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों इसका कि पनामा, पनामा पीकर, तो पनामा का मतलब हुआ दोस्तों क्या हुआ, पनामा परियोजना। ठीक है। कौन सी नदी, तो पनामा नदी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, कई रात गुजारे, कई, कई से क्या हो जाएगा दोस्तों, उकाई परियोजना। ठीक है, किस नदी पर है, तो उकाई नदी पर है। और क्या हुआ इसमें, गुजरात, यानी कि गुजारे हैं, गुजारे हैं कहने का मतलब होगा दोस्तों गुजरात में हुआ। क्या हुआ, गुजरात में हुआ। और देखो दोस्तों उकाई परियोजना, जो उकाई नदी, ठीक है ना, तो उकाई नदी, और इसको हम कह सकते हैं कि पनामा परियोजना पनामा नदी। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसमें उकाई परियोजना को उकाई नदी लिखता है, कहीं कहीं इसी को ताप्ती नदी लिखता है दोस्तों। अधिकांशतः बुक मैंने देखा किसी किसी में उकाई नदी यानी कि ताप्ती नदी, इसका मतलब कि ताप्ती नदी को ही उकाई नदी भी कहा जाता है। आगे दोस्तों बात करते हैं दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दामोदर घाटी परियोजना से रिलेटेड जो हुआ इसको देखिए कैसे याद करेंगे दोस्तों कि जो दामोदर घाटी परियोजना हुआ वो दामोदर नदी पर दामोदर नदी पर है। ये पश्चिम बंगाल और झारखंड का संयुक्त अभियान, यानी संयुक्त परियोजना है। तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, बंगाल झारखंड का दामाद है। बंगाल जो है दोस्तों झारखंड का दामाद है। बंगाल यानी झारखंड, ये दोनों की संयुक्त परियोजना कौन है, दामाद। दामाद का मतलब हुआ दामोदर नदी दोस्तों। दामाद का मतलब हुआ दोस्तों दामोदर नदी। ठीक है। और कौन सी घाटी, तो दामोदर घाटी, यानी कि दामोदर घाटी दामोदर नदी पर है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला बात करते हैं हम इडुक्की परियोजना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इडुक्की परियोजना। तो इडुक्की परियोजना दोस्तों, इसको देखो कैसे याद करते हैं हम लोग ट्रिक से। दोस्तों ये इडुक्की परियोजना कहाँ है दोस्तों, हम बात करते हैं कि इडुक्की जो परियोजना है, ये इडुक्की परियोजना कहाँ है। ठीक है। तो ये पेरियार नदी पर केरल में, ये पेरियार नदी पर है दोस्तों, और कहाँ है, केरल में है। तो देखो कैसे याद करते हैं इडुक्की, ये मैंने यार के साथ कल रेल से डुबकी लगाया। मैंने यार के साथ कल रेल से डुबकी, डुबकी मतलब हो जाएगा दोस्तों इडुक्की परियोजना। डुबकी इडुक्की, डुबकी इडुक्की हुआ। रेल से, रेल का मतलब हुआ दोस्तों केरल, रेल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, केरल। ठीक है। उसके बाद क्या लगा है, रेल से माने केरल, डुबकी माने इडुक्की, यार, यार का मतलब पेरियार, यार का मतलब दोस्त हुआ पेरियार। ठीक है। यार का मतलब दोस्तों क्या हुआ, पेरियार। तो मैंने यार के साथ रेल से डुबकी लगाया, मतलब कि इडुक्की परियोजना जो है, ठीक है, पेरियार नदी पर, यार मतलब पेरियार, और रेल, रेल माने केरल में है। आगे देखो दोस्तों, फिर ये वाला आ गया उकाई परियोजना, यहाँ पर ताप्ती नदी। मैंने बताया कि उकाई परियोजना उकाई नदी, इसका मतलब उकाई नदी को ही ताप्ती नदी भी कहा जाता है दोस्तों। फिर वही क्वेश्चन है कि उकाई जो परियोजना है कहाँ, ताप्ती नदी पर, किस में, किस राज्य में है, तो गुजरात में। देखिए इसको कैसे याद करते हैं दोस्तों, वही वाला दोस्तों ट्रिक है जब भी मैंने हाल ही में आपको बताया कि देखिए गुजराती केकड़ा, ये जो है दोस्तों गुजराती केकड़ा ओकाई कर ताप्ती नदी को पार कर गया। तो यानी कि केकड़ा मैंने केकड़ा पार परियोजना अभी फिलहाल बताया, और ओकाई परियोजना, केकड़ा पार परियोजना और ओकाई परियोजना, ये दोनों के दोनों दोस्तों परियोजना जो है किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। किस राज्य में, गुजरात में है।
फिर वही क्वेश्चन देखो नीचे दोस्तों क्वेश्चन आ गया, आप खुद बताइए कि केकड़ा परियोजना कहाँ है दोस्तों। ठीक है, तो गुजरात में। किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर। कौन से ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, तो गुजराती मतलब गुजरात, केकड़ा माने काकड़ा पर, ओकाई कर, ओकाई का मतलब हुआ ओकाई परियोजना, क्या हुआ, ताप्ती नदी पार कर गया माने ताप्ती नदी में है। यही अभी मैंने ट्रिक। आगे दोस्तों अगला क्या हम बात करें दोस्तों कि कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। कोल डैम दोस्तों परियोजना सतलज नदी पर, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। तो देखो दोस्तों इसका ट्रिक क्या है, कोल डैम हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल में कल डैम लूज होकर बह गया। हिमाचल, हिमाचल कहने का मतलब दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश, कल, कल डैम, कल डैम, इसका मतलब दोस्तों कल डैम, कल डैम का मतलब हुआ कोल डैम परियोजना। कल डैम का मतलब कोल डैम परियोजना लूज होकर, लूज, लूज का मतलब हो गया दोस्तों, लूज का मतलब कि सतलज नदी होकर बह गया, यानी हिमाचल में कल डैम लूज होकर बह गया। तो हिमाचल का मतलब हिमाचल प्रदेश में कल डैम, कल डैम का मतलब दोस्तों कोल डैम परियोजना लूज होकर बह गया। लूज माने सतलज नदी, समझ रहे हैं दोस्तों। तो वहीं आगे देखिए बात करते हैं दोस्तों। जो भी मैंने अपने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम के आधार पर जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि अगर हमसे थोड़ा सा कुछ गलती भी हो जाए, ठीक है, तो उसे आप थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम अपने आप को, मुझे लगे कि मुझे गलती यहाँ हुई है, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और अभी अभी मैंने दोस्तों अपनी नया चैनल बनाया है, जो एग्ज़ाम दिया हूँ, एग्ज़ाम के आधार पर मैंने अपना एक्सपीरियंस जो भी हुआ है क्वेश्चन शेयर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना दिन से रेलवे के एग्ज़ाम दोस्तों मैंने दी है। तो अपने एक्सपीरियंस के भी आधार पर इस तरह जो भी है, देखो दोस्तों आजकल ये राज्य राज्यपाल मुद्रा ये सब पूछा जा रहा है। मोदी सरकार, खासकर मोदी सरकार की योजनाएं ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसरो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से आ रहे हैं। और भी मैंने देखा कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो दोस्तों था, उससे भी क्वेश्चन आजकल आ रही है। फिर कुछ कंप्यूटर से आ रहे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन दोस्तों मेरे मन में आ रहा है, जो कि मुझे एग्ज़ाम में दिया हूँ उस पर से लग रहा है, मैं रोज़ देख रहा हूँ, वीडियो भी देख रहा हूँ, बहुतों लोग का देख रहा हूँ, उस आधार पर मैंने ये सब अपना बनाया है, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभान्वित हो सके। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं कि गंगा सागर परियोजना, गंगा सागर परियोजना जो है दोस्तों चंबल नदी पर, कैसे इसको याद करेंगे। गंगा सागर परियोजना जो है कहाँ है, चंबल नदी पर है। किस नदी पर, तो चंबल नदी पर। देखो कैसे याद करें, गंगा चंबल के मध्य में है। दोस्तों गंगा चंबल के मध्य में, गंगा कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि गंगा सागर परियोजना हो जाएगा, ठीक है, गंगा सागर परियोजना हो जाएगा। उसके बाद चंबल कहने का मतलब दोस्तों कि चंबल नदी पर ही है। और मध्य, मध्य कहने का मतलब होगा क्या कि दोस्तों मध्य प्रदेश में है। आपको याद आ गया होगा इस तरह से। आगे क्वेश्चन बात करते हैं हम, जवाहर सागर परियोजना, ये भी चंबल नदी पर है दोस्तों। कहाँ है, तो राजस्थान में। जवाहर सागर परियोजना जो दोस्तों है वो भी चंबल नदी पर, राजस्थान में। इसको कैसे याद करेंगे, तो जवाहर चंबल में राज करेंगे, जवाहरलाल नेहरू चंबल में राज करेंगे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू से दोस्तों याद आ गया कि जवाहर सागर परियोजना, ठीक है, चंबल में राज करेंगे। चंबल कहने का मतलब दोस्तों हो गया कि चंबल नदी पर है। और राज कहने का मतलब हो गया कहाँ, तो राजस्थान में है ये राजस्थान में। याद हो गया दोस्तों आपको कि जवाहरलाल नेहरू चंबल में राज करेंगे, चंबल में राज करेंगे। इसका मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, इसका मतलब जवाहर सागर परियोजना चंबल में राज करेंगे, मतलब चंबल नदी पर है। और राज करेंगे मतलब राजस्थान। दोस्तों आपको याद आ गया होगा और याद हो गया होगा, आशा करते हैं कि सब कभी भूलेंगे नहीं। अगला दोस्तों, अगला दोस्तों देखते हम लोग ट्रिक देखते हैं कि जायकवाड़ी परियोजना जो दोस्तों है, ये जो जायकवाड़ी परियोजना जो दोस्तों है कहाँ है, तो गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में है। दोस्तों जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है और कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो देखो दोस्तों इसका सबसे सिंपल ट्रिक है, कैसे इसको याद करेंगे दोस्तों हम लोग। सबसे सिंपल ट्रिक इसको कैसे याद करते हैं हम लोग, देखिए जागो महाराज, सबसे सिंपल ट्रिक, जागो महाराज उठो सवेरा हो गया, सूर्योदय हो गया है, महाराज जागो। तो देखो दोस्तों कैसे, जा से हो जाएगा दोस्तों जायकवाड़ी परियोजना, जा से दोस्तों हो जाएगा जायकवाड़ी परियोजना। गो से हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी पर है, गो से कहा है, गोदावरी नदी पर है। और दोस्तों महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से यानी महाराज, महाराज से क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र।
और आगे दोस्तों देखते हैं अपना ट्रिक, टिहरी बांध परियोजना। दोस्तों इस पर ट्रिक देखो दोस्तों, देखो हम लोग टिहरी बांध परियोजना। देखो दोस्तों ये जो टिहरी बांध परियोजना जो है किस नदी पर, भागीरथी नदी पर है। कहाँ है दोस्तों, तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। टिहरी बांध जो है दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना जो भागीरथी नदी पर है, कहाँ, उत्तराखंड में। तो देखिए दोस्तों कैसे याद करें, टिहरी भागी उत्तर में, टिहरी भागी उत्तर में, टिहरी। तो दोस्तों टिहरी भागी उत्तर में कहने का मतलब है कि ट्रिक से इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि टिहरी से मतलब टिहरी बांध परियोजना हो जाएगा। भागी, भागी मतलब कहाँ भागी दोस्तों, कहाँ भागी, तो यानी भागीरथी नदी उत्तर में मतलब उत्तराखंड दोस्तों। उत्तर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो टिहरी भागी उत्तर में, इसका मतलब दोस्तों होगा कि टिहरी से टिहरी बांध परियोजना, भागी से भागीरथी नदी पर और उत्तर से उत्तराखंड में दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तिलैया परियोजना। देखो दोस्तों तिलैया परियोजना कहाँ है, तो बराकर नदी पर है। तिलैया परियोजना कहाँ है दोस्तों, तो बराकर नदी पर है, इसका अर्थात झारखंड में है। इसको देखो दोस्तों कैसे याद रखेंगे हम लोग, तिल बराकर झाड़ दो, तिल बराकर झाड़ दो। जब खेती वगैरह होती है तो तिल आती है तो उसको बराकर नहीं झाड़ दिया जाता है, यानी अनाज को तिल क्या कर बराकर झाड़ दो, मैंने तिल को हटाकर झाड़ दो। तो तिल बराकर झाड़ दो कहने का मतलब हो गया दोस्तों, तिल से दोस्तों हो जाएगा तिलैया परियोजना हो जाएगा दोस्तों, बराकर यानी बराकर नदी पर दोस्तों हो जाएगा, और झाड़ दो मतलब दोस्तों हो जाएगा झारखंड, झाड़ दो का मतलब क्या होगा दोस्तों, झारखंड हो जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो तिल बराकर झाड़ दो, तो देखो दोस्तों तिल से हो जाएगा तिलैया परियोजना, बराकर से हो जाएगा देखो बराकर नदी, और झाड़ दो दोस्तों हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बात करते हैं दोस्तों, उसी तरह जो है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना जो है दोस्तों ये कहाँ है, झेलम नदी पर है, और कहाँ है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में। तुलबुल जो परियोजना है दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में। इसको क्या ट्रिक है दोस्तों, तुझे लेम जम्मू कश्मीर में, मैंने तुझे लेम जम्मू कश्मीर में। तो तू से हो जाएगा दोस्तों तुलबुल परियोजना, झेलेम तुझे लेम, ठीक है दोस्तों। तो तुझे लेम जम्मू कश्मीर में, इसका कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि देखो इधर जम्मू कश्मीर में। तो तू इसका ट्रिक हो जाए दोस्तों, तुझे लेम, तू से तुलबुल परियोजना, तुझे लेम तो झेलम, तो झेलम हो जाएगा दोस्तों झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। उसी तरह दोस्तों अगला देखते हैं परियोजना हम लोग दुर्गापुर। तो दुर्गापुर जो हो जाएगा दोस्तों, दुर्गापुर बैराज परियोजना तो कहाँ, दामोदर नदी में हो जाएगा दोस्तों। दुर्गापुर बैराज परियोजना तो दामोदर नदी पर, दामोदर नदी यानी पश्चिम बंगाल। दोस्तों दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है, और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आगे दोस्तों बात करते हैं दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पर है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती परियोजना दुल्हा, दुल्हा, ठीक है ना, हंसता है, कहाँ, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों दुल्हा हंसता है, कहाँ हंसता है, तो नदी पर, कौन नदी, चिनाब, कहाँ, तो जम्मू में, कश्मीर में। याद हो गया दोस्तों कि दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं हम लोग नागपुर शक्ति गृह। दोस्तों नागपुर शक्ति गृह परियोजना, तो नागपुर शक्ति गृह परियोजना कहाँ है दोस्तों, तो कोराडी नदी पर, कोराडी नदी, कोराडी नदी कहाँ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो देखो इसका जो ट्रिक हो जाएगा दोस्तों, नाको, नाको महा, नाको महाराज। जैसे दोस्तों नको नक्का नहीं लगाया जाता, लोग पीठ पे बांधते हैं नक्का, नक्का, तो ही नाको होता है। ना का मतलब हो जाएगा दोस्तों नागपुर शक्ति गृह परियोजना, और नाको नहीं होता, नाको जी पीछे पीछे पे आके मार देते हैं। उसी तरह नाको में ना का मतलब हो जाता है दोस्तों नागपुर शक्ति गृह परियोजना, को का मतलब कोराडी नदी, को का मतलब दोस्तों कोराडी नदी, ठीक है, नाको माँ। तो वही महा, महा कहने का मतलब कि महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे दोस्तों वहीं वाला फिर आ गया दोस्तों, रिपीट हो रहा है, नागार्जुन सागर परियोजना तो कृष्णा नदी पर, कहाँ, आंध्र प्रदेश। इसका ट्रिक क्या ट्रिक था दोस्तों कि नागार्जुन कृष्ण को देखकर अंधे हो गए, मतलब कि नागार्जुन
कृष्ण को देखकर अंधे हो गए, मैंने कृष्ण ने जब विराट स्वरूप दिखाया तो ये अंधे हो गए। तो उसी से नागार्जुन का मतलब नागार्जुन सागर परियोजना हो जाएगा दोस्तों। कृष्ण कृष्ण का मतलब कृष्णा नदी पर, अंधे हो गए मतलब आंध्र प्रदेश में। उसी तरह दोस्तों आ गया नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा ठीक है ना, नाथपा झाकरी परियोजना जो है सतलज नदी पर है, ठीक है ना। तो देखो इसमें नाथपा, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसको ट्रिक बनाना चाहोगे तो नास हिमा, नास हिमा, ठीक है ना। तो नास हिमा कहने के मतलब कि नास से हो जाएगा नाथपा झाकरी परियोजना हो जाएगा, ठीक है। स स का मतलब हो जाएगा दोस्तों, स का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सतलज नदी। स का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, सतलज नदी। और हिमा, हिमा का मतलब हिमाचल प्रदेश। तो ना का मतलब हो जाएगा दोस्तों नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक है, नाच दिया। तो स का मतलब हो जाएगा दोस्तों सतलज नदी। और हिमा, हिमा माने हम कह सकते हैं हिम माने बर्फ में, बर्फ में उसने नाच दिया, मतलब कि हिमाचल प्रदेश। हिम का मतलब हिमाचल प्रदेश। आगे दोस्तों बात करते हैं पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड जो है, पंचेत बांध जो है दामोदर नदी झारखंड में है। अब इसमें देखो देखिए पंचेत माने पंच मारना, ठीक है ना। दामोदर माने पूरे दम से, यानी कि पंच मारता है दम से, ठीक है। और मार के झाड़ दिया, पंच मारा दम से उसके बाद झाड़ दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक ऐसे याद रखिएगा, पंच मारा दम से, पंच से हो जाएगा पंचेत बांध, दम से मारा मतलब दामोदर नदी पर हो गया। जब पंच मारा दम से तो उसका हो गया पूरा, उसका झड़ गया, झड़ गया मतलब पूरे के पूरे गिर गया, माने झड़ गया माने कि नीचे गिर गया। तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, क्या इसका याद कर सकते हैं कि पंच जो है, पंच मारा दम से, ठीक है, पंच मारा दम से, इट मीन्स कि झड़ गया। ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, पंच मारा दम से तो क्या हो गया, झड़ गया मतलब झारखंड हो गया। तो पंच से हो जाएगा पंचेत बांध, तो उसके बाद हो जाएगा मारा माने कि पंच मारा, दम से, दम माने दामोदर नदी, और कहाँ झड़ गया मतलब कि झारखंड। अगला दोस्तों हो जाएगा पोचमपाद परियोजना महानदी, पोचमपाद परियोजना महानदी, ठीक है। यानी कि पोचमपाद परियोजना जो हो जाएगा महानदी पर कर्नाटक में। तो वही क्या हो जाएगा, पोंच जो है, ठीक है, पोंच महाकर्ण, पोंच जो होता है महानदी पर उसने क्या कर दिया, खाक माने इस तरह आप बना सकते हो। तो पोचमपाद परियोजना जो है महानदी पर कर्नाटक में है। ये दोस्तों अगला आप देखते हो फरक्का परियोजना जो है, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है। वो कहाँ है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। आगे दोस्त बात करते हैं बाण सागर परियोजना जो होता है, बाण सागर परियोजना जो होता है सोन नदी पर, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। बाण सागर परियोजना कहाँ है, सोन नदी पर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर कहाँ, हिमाचल प्रदेश। तो याद हो गया होगा कि क्या कि भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है, तो सतलज नदी पर, कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं हम भीमा परियोजना, भीमा परियोजना। तब इसका मैं हाल ही में कुछ देर पहले ही बताया कि भीमा परियोजना पवना नदी, भीमा परियोजना जो है पवना नदी पर कहाँ है, तो तेलंगाना में। तो इसको मैंने भी आपको बताया था अभी कुछ देर पहले। तो आगे देखो दोस्त बात करते हैं माता टीला परियोजना। दोस्तों माता टीला परियोजना जो है, ठीक है, वो कहाँ है, माता टीला परियोजना कहाँ है, ये बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश। कहाँ है, बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध की बात करते हैं हम।
तो ये कहाँ है? रंजीत सागर बांध परियोजना कहाँ है? रावी नदी पर है। रंजीत सागर बांध परियोजना कहाँ है? तो रावी नदी पर है। और ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना, तो राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है? तो चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर। और ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। और ये राणा प्रताप एक जवाहर सागर परियोजना भी दोस्तों चंबल नदी पर है। कहाँ है? तो राजस्थान में, जो मैं फिलहाल कुछ देर पहले बताया। तो इसका जो बात है राणा सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में है। आगे बात करते हैं दोस्तों सतलज परियोजना। सतलज परियोजना जो है दोस्तों चिनाब नदी पर है। सतलज परियोजना जो है चिनाब नदी पर, ही कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है, सरदार सरोवर परियोजना जो है कहाँ है? नर्मदा नदी पर। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। और ये कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है। आगे दोस्तों बात करते हैं हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना जो है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वही। हिडकल परियोजना जो है कहाँ है? तो घाटप्रभा नदी पर है। कहाँ? तो कर्नाटक में। मैंने इसका ट्रिक बताया, कल हिडकल ने घाट पर नाटक किया। मैंने इसका दोस्तों ट्रिक दिया था, कल हिडकल ने घाट पर नाटक किया था। इसको कैसे होगा? तो हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी और कहाँ? कर्नाटक में है दोस्तों। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि अपना एक्सपीरियंस इतना दिन का अपना जो रेलवे का देने का जो एक्सपीरियंस है, अभी भी मैंने एग्ज़ाम दिया हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और इस तरह से हमें जो कुछ प्रॉब्लम होगा दोस्तों, जो कुछ थोड़ा सा मतलब कि बोलने में चाहे इस तरह कुछ अगर किस तरह का प्रॉब्लम होगा दोस्तों, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके उसके थोड़ा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अपने आप को क्या करूँ और सुधार सकूँ। और जहाँ जो कोई प्रॉब्लम होगा इस तरह से, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। और तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।